श्रीमती रामकली इकबाल बहादुर, Group of Colleges Purva Mir, Kanpur Nagar, welcomes you online classes. As you know, coronavirus has spread its leg across all the areas, so the students' study curriculum cannot be conducted properly. Therefore, I would like to conduct your classes online in this series. Today, I Rajan Rawat, English lecturer, brings you an introductory video for the students of BA second year, paper first, English literature. Let us know about our syllabus. Your English first paper contains 100 questions, each 0.5 marks. This question paper should be solved with more attentivity because there will be 4 options of answer A, B and C. All the students carefully read the questions and then understand the possible right answer. Let us without delay I come to topic and introduce you about your syllabus of English literature first paper for BA second year. Your question paper contains 4 units. The first unit contains the things as the tragedy and types, comedy and types, tragicomedy, drama of ideas, poetic drama and problem play. Second unit of this paper contains a play Othello, written by the great dramatist William Shakespeare, who wrote 37 plays in his career. The third unit contains Oliver Goldsmith's play To Stoop to Conquer, and fourth unit contains Arms and the Man, a play which is written by the great dramatist of his time, G.B. Shaw. G.B. Shaw means Gerard Bernard Shaw. Arms and the Man is very interesting drama. We can say that it is a anti-romantic comedy. Okay. Let us come to our topic. Our topic is the first topic. Our first unit is tragedy. What is tragedy? What is tragedy? ट्रेजेडी को समझने के लिए एक हिंदी में कहते हैं एक नाटक जो दुखांत नाटक होता है, जिसके अंत में हीरो की मृत्यु होती है और हीरो पूरे नाटक में एक संघर्ष करता रहता है। वो संघर्ष उसके पग पग पर अर्थात स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज। द हीरो ऑफ द ट्रेजिक प्ले must be any general, any duke, any king or the high personality of the society. He felt sorrow and audience or spectators have pity on his condition. The topic is that pay attention on what is tragedy. Tragedy is a Greek word. Its literary means is God song. हम यहाँ पर एक वर्ड आया God song, आपको क्लियर कर दूं ये गॉड सॉन्ग क्यों कहा जाता है। क्योंकि प्राचीन ग्रीस के निवासी बहुत ही देवी देवताओं को मानते थे, ग्रीक गॉड्स पर वो बहुत ही आस्था रखते थे और अपने उस ग्रीक गॉड्स को या गॉड को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दिया करते थे। पशु बलि देने के समय में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे जो एक साथ एक समूह में नृत्य करते थे, डांस करते थे और एक समूह गान भी गाते थे। वो उनका एक पारंपरिक ट्रेडिशनल सॉन्ग था। उस सॉन्ग में दुख व्यक्त किया जाता था और जिसकी बलि दी जाती थी उसके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जाती थी, अर्थात दुख के भाव प्रकट होने के कारण इसे गॉड सॉन्ग अर्थात बकरी का गीत भी कहा जाता था। लेट अस कम टू फॉरवर्ड। ट्रेजेडी इज ए ग्रीक वर्ड. इट मीन्स लिटरेरी मीन्स इज ए गॉड सॉन्ग. इन द बिगनिंग it was used to perform a ritual. Sacrifice tradition was completed by a chorus song. Chorus song वही मैंने समूह गीत और
जो यूनान के ग्रीस के बहुत बड़े फिलासफर हुए हैं एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु कहते हैं, अरस्तु सेस ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड आल्सो एज हैविंग मैग्नीट्यूड कंप्लीट इन इटसेल्फ। रियली एक जो ट्रेजेडी जैसा कि दुखांत कहानी है, एक ऐसा नाटक होता है जिसका हीरो एक समाज का बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, प्रायः ऐसा होता है, तो वो कष्टों को सहता है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें कि जो हीरो कष्ट सहता है उनके दो पैटर्न हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि वो भाग्य के कारण, अपने दुर्भाग्य के कारण दुखों को भोगता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई ईमान का देवता उससे रुष्ट हो गया है, अतः वो दुखों को भोगता है। लेकिन अरस्तु ने बहुत सारे ट्रेजेडी को पढ़ने के बाद अपने एक्सपीरियंस से, अपने दार्शनिक विचारों में यही पाया कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर से ज़्यादा प्रभावित न होकर के अपने कर्मों से ज़्यादा प्रभावित होता है। यहाँ पर अब हम बात करें काइंड्स ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के, अगर ट्रेजेडी के व्यक्तिगत रूप से क्लासिफिकेशन करें, पहला आता है द ग्रीक ट्रेजेडी, दूसरी होती है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, तीसरी होती है हीरोइक ट्रेजेडी और चौथी आती है मॉडर्न ट्रेजेडी। यहाँ पर एक बात ध्यान से देखें, मॉडर्न ट्रेजेडी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, द प्रॉब्लम प्ले, और सेकेंडली पोएटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा और जो एक प्रॉब्लम प्ले हैं वो दोनों एक ही चीज़ के पहलू हैं। तथा प्रॉब्लम प्ले में सबसे चीज़ हीरो के सामने कोई प्रॉब्लम्स रखे जाते हैं, वो प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी परिस्थितियों से फेस करता है। वो परिस्थितियाँ स्ट्रगल लाती हैं, उन स्ट्रगल कभी कभी फियर्स, सारो और बहुत ही पेनफुल होते हैं। इन सब को देखने पर जो ऑडियंस होते हैं, स्पेक्टेटर्स होते हैं, उन्हें बहुत ही कभी दुख व्यक्त होता है, कभी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। अब अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि जो हीरो होता है वो ऐसे कोई काम किए होता है, या तो बहुत ही एक अपने आप में एक ईगो होती है उसके कारण दुख भोगता है, या बहुत ही बहुत ही एम्बिटियस पर्सन होता है, वो एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए गलत कदम उठाता है। उन गलत कदमों के कारण उसे परेशानियां होती हैं, कभी कभी राज का राजा या कभी कभी और कोई चीज़ें उनके सामने ऐसी स्थितियां क्रिएट करती हैं कि वो बहुत ही दुख को प्राप्त होता है। इसीलिए इनको ट्रेजेडी कहा जाता है। ट्रेजेडी में जैसे कि ग्रीक ट्रेजेडी, एक प्रायः ग्रीक ट्रेजेडी पर ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्राचीन लोग बहुत ही अंधविश्वासी थे, अतः ईश्वर के रुष्ट होने पर उसे भाग्य को दुखों की ओर ढकेल देते हैं। लेकिन अरस्तु ने जो निष्कर्ष निकाला, वहाँ पर अरस्तु ये पहुँचते हैं कि व्यक्ति के कर्म ही ऐसे थे, व्यक्ति ने ऐसी सोच हुई, ऐसे उसने कार्य किए कि उसे दुखों का सामना करना पड़ा। अतः ग्रीक ट्रेजेडी की जो मान्यताएं हैं वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से बिल्कुल भिन्न होती हैं। ग्रीक ट्रेजेडी में भाग्य के कारण, ईश्वर के रुष्ट होने के कारण दुख, सफरिंग और फियर पर उत्पन्न होता है। जबकि हम बात कर लें अगर शेक्सपियर ट्रेजेडी की, तो शेक्सपियर इज़ द ग्रेट ट्रेजेडी राइटर। शेक्सपियर की ट्रेजेडी में रोमियो जूलियट, ओथेलो, मैकबेथ जैसे नाटक लिखे गए लगभग सभी। और इस नाटक के क्रम में जब हमें लिखा जाता है टेम्पेस्ट भी, वो भी एक ट्रेजेडी के अंतर्गत ही रखा जा सकता है, क्योंकि ट्रेजिक एलिमेंट्स बहुत भरे गए हैं। शेक्सपियर की ट्रेजेडी की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि ट्रेजेडी ऑफ डेस्टिनी, भाग्य के कारण दुख मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शेक्सपियर के नाटकों को अगर ठीक से पढ़ा जाए, देखा जाए, तो ये क्लियर होता है कि शेक्सपियर के नाटकों में जादू टोना और सुपरस्टिशंस, पावर, चुड़ैलें, विचक्राफ्ट तो दर्शाया जाता है, लेकिन प्रायः हीरो अपने गलत कार्यों के कारण ही दुख को प्राप्त करता है। उन दुख का कारण ही उसे सफरिंग लाता है, पेन लाता है, सारू लाता है। यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो ढेर सारे क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं। पहला आता है कि व्हाट इज ट्रेजेडी? तो अकॉर्डिंग टू अरस्तु, ट्रेजेडी इज द imitation of an action. Let us see in second video.